हम देख रहे थे घटना चक्र सीरीज में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसका फर्स्ट चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, उसका एमसीक्यू कर रहे थे। तो आगे स्टार्ट करते हैं। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो हमारा होगा वो इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेज। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे जो ड्राफ्ट किए थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, उनको इलेक्टेड किसके द्वारा किया गया था? तो उनका जो इलेक्शन किया गया था वो जो प्रोविंसेज के लेजिस्लेचर थे उनके द्वारा इनडायरेक्ट रूप से चुना गया था। हमारा डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, पीपल ऑफ इंडिया नहीं चुने थे। लिमिटेड फ्रेंचाइजेज के बेसिस पर जो प्रोविंशियल असेंबली में जो मेंबर थे हमारे, वो चुने थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर को। तो यहाँ पर बोल रहा है मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हु ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उनका जो इलेक्टेड किए गए थे, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेज, वेरियस प्रोविंसेज के लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा उनको चुना गया था। वो नॉमिनेटेड नहीं किए गए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से नॉमिनेटेड नहीं किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर। और नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, उनके द्वारा भी नॉमिनेटेड नहीं किए गए थे। इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, वो उनको नहीं चुने थे। ये प्रोविंसेज के लेजिस्लेचर उनको चुनकर भेजे थे, वेरियस प्रोविंसेज के। तो ये हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, with reference to Indian history, the member of Constituent Assembly from the provinces were तो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेज नहीं, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं किए गए थे। बता रहे हैं वो इनडायरेक्ट रूप से इलेक्ट किए गए थे। प्रोविंसेज के जो लेजिस्लेचर थे, लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रोविंसेज के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर थे, जो लेजिस्लेचर थे, वो चुने थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर को। तो ये डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नॉमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये भी गलत होगा, नॉमिनेटेड नहीं थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा। इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा वो इलेक्टेड किए गए थे, तो ये सी हमारा सही है। सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, एक्सपर्टाइज के बेसिस पर नहीं किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में बहुत एक्सपर्टाइज हैं तो उनको नहीं, ये हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुने गए थे। और जो प्रिंसली स्टेट थे उनके हेड अपने मेंबर को नॉमिनेट किए थे, उनके द्वारा ये किया गया था। यहाँ पर तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर नेक्स्ट है हमारा हाउ वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जो चुने गए थे डायरेक्टली बाय पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने गए थे। नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस नहीं, नॉमिनेटेड बाय इंडियन रूलर नहीं, बाय प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के जो लेजिस्लेचर थे, जो मेंबर थे, वो उनको चुनकर भेजे थे। तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट, Who was the first elected chairman of Constituent Assembly? Constituent Assembly के फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन, जो इलेक्टेड चेयरमैन पूछ रहा है, फर्स्ट जो हमारे चेयरमैन थे वो ऐसे सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन उनको इलेक्टेड नहीं थे, वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, इसीलिए उनको फर्स्ट डे जो 9 दिसंबर 1946 को जो असेंबली मिली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उस दिन उनको एज ए ओल्डेस्ट मेंबर उनको बना दिया गया था चेयरमैन। लेकिन इलेक्टेड जो मेंबर थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो 11 दिसंबर 1946 को उनको चेयरमैन बनाया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन थे जो चेयर किए थे पहला? यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग को सिर्फ चेयर, इलेक्टेड मेंबर नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है चेयर। तो ये हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को
चेयर करने का मौका मिला था एज ए ओल्डेस्ट मेंबर। वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, इसलिए उनको ये मौका मिला था। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो चेयर किया गया था फर्स्ट मीटिंग, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया था। राइट आंसर से हो जाएगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज चेयर बाय। फर्स्ट डे सेशन यानी हमारा सच्चिदानंद सिन्हा एज ए ओल्डेस्ट मेंबर। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो हमारा राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंडिपेंडेंट इंडिया के? तो वो भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेम, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड ऑन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो इंडिया का कब स्टेबलाइज हुआ था? तो वो 9 दिसंबर 1946 को स्टेबलाइज किया गया था। इस दिन 207 मेंबर पार्टिसिपेट किए थे, अटेंड किए थे मीटिंग को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। The first session of Constituent Assembly was held on। फर्स्ट सेशन 9 दिसंबर 1946 को हमारा हेल्ड हुआ था। राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा। When was the Constituent Assembly was established। कब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टेबलाइज हुई थी? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो स्टेबलाइज हुई थी 9 दिसंबर 1946 को स्टेबलाइज हुई थी। नेक्स्ट, रिपीटेड क्वेश्चन, When was the first session of Constituent Assembly held। फर्स्ट सेशन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड हुई थी। फर्स्ट सेशन जो हुआ था 207 मेंबर इसमें पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो पहली बार मिली थी 9 दिसंबर 1946। सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, The resolution for giving a constitution to India was adopted by the Constituent Assembly। जो रिजोल्यूशन पास किया गया था, रिजोल्यूशन जो पास कराया गया था, जो रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिए थे हमारे 13 दिसंबर 1946 को, उसको कब अडॉप्ट कर लिया गया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो? तो ये जो पास किया गया था हमारा सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1946 को इस चीज़ को रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमिटी के सामने किनका ये प्रपोजल था कि प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बेड किया जाए? तो ये हमारा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू प्रपोज किए थे ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने कि प्रीएम्बल को इम्बेड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट, हु वाज द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जो हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। इसमें क्या था, इसका मेजर प्रिंसिपल क्या था? तो इसका मेजर प्रिंसिपल था कि हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा वो कैसा होगा। तो इस चीज़ को बोला गया था। तो इसमें बोला गया था कि इंडिया जो हमारा बनेगा वो एक इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और रिपब्लिक होगा।
इसमें जो होगा एक डेमोक्रेटिक यूनियन का फॉर्मेशन होगा। जो इंडिया का जो गवर्नमेंट होंगे वो पावर और अथॉरिटी जो ड्राइव करेंगे वो पीपल ऑफ इंडिया से ड्राइव करेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी हमें देगा कि जस्टिस हमें मिले, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस मिले। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनेगा जो हमें फ्रीडम देगा थाउट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप का। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा जो माइनॉरिटी के राइट को सिक्योर करेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट प्रोसीडिंग 13 दिसंबर 1946 को जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ था उसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को रखा गया था। नेक्स्ट, in relation to formation of constitution of India, which of the following sentence is are correct? Resolution objective by Nehru affect the making of the constitution। जो नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था क्या वो अफेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को? तो हाँ, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेसिस पे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। क्योंकि इंडिया जो सॉवरेन है, आज इंडिपेंडेंट है, एक रिपब्लिक यानी हेड ऑफ द स्टेट जो है इंडिया के पास। तो ये क्या था, रिजोल्यूशन का पार्ट था। हम जस्टिस की बात कर रहे थे, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहे थे। तो ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और ये पार्ट था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, माइनॉरिटी के राइट को सिक्योर करने की बात था, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन ये वगैरह दिया था, ये पार्ट था। यानी ये हमारा इफेक्ट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाएगा। प्रीएम्बल फुलफिल वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एम। हाँ, प्रीएम्बल जो है फुलफिल वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना। प्रीएम्बल जो हमारा दिया गया है वो फुलफिल करता है, वेरियस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। हमारा जो प्रीएम्बल स्टार्टिंग में दिया गया है ये भी हमारा सॉवरेन स्टेट की बात करता है, रिपब्लिक स्टेट की बात करता है, सेकुलर स्टेट की बात करता है, उसके बाद जस्टिस की बात करता है, उसके बाद लिबर्टी, फर्टर्निटी वगैरह की बात करता है। तो प्रीएम्बल फुलफिल वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और एम जो हमारा था उस चीज़ को प्रीएम्बल फुलफिल करता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा राइट हो जाएगा। फिर दिया हुआ पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर या डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, पीपल ऑफ इंडिया ही जो थे डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि प्रीएम्बल का पहला लाइन है बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया। मतलब बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हम खुद हैं, हम जो इंडिया के पीपल हैं ये खुद ये पावर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्न करने के लिए। तो ये जो पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर या डायरेक्टली टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। फिर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। तो हेड ऑफ स्टेट हमारे कौन है? हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो हेड ऑफ स्टेट डायरेक्टली नहीं चुने जाते हैं, ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्टेड मेंबर के द्वारा चुने जाते हैं। स्टेट प्लस जो हमारा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर लेजिस्लेचर है तो उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 राइट आंसर, यानी ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मुलेशन के लिए टोटल कितने असेंबली असेंबली कितने बार मिली थी, कितने सेशन हुए थे? तो टोटल हमारे 12 सेशन हुए थे, जिसमें से 11th सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया गया था और लास्ट एक सेशन जो था उसमें सिग्नेचर सभी लोगों ने सिग्नेचर किया था। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉर्म करने में 2 ईयर 11th मंथ 18 डेज लगा था। राइट आंसर है। नेक्स्ट,
यहाँ पर मैच करना है लिस्ट एक्स का लिस्ट वाइज है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? तो वो थे हमारे एच.सी. मुखर्जी, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। ओरिजिनली दी ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जो के.एम. मुंशी थे हमारे अकेले जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेटिव राजस्थान प्रिंसली एस्टेट, तो राजस्थान प्रिंसली एस्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे बी.टी. कृष्णामाचारी थे। और चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे हमारे। तो यहाँ से हमारा मैच हो जाता है। आज तक के लिए ही रखते हैं। थैंक यू।